गांव धनीपुर हमेशा अपनी सादगी, सुकून और मिट्टी की खुशबू के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते थे। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण सरसों के खेतों पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे सारा गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा है। मगर इस गांव में आजकल एक छोटी सी फिक्र छाई हुई थी, और वो फिक्र एक निहायत मामूली चीज से जुड़ी हुई थी, टमाटर से। ये बात अजीब जरूर लगती है, मगर धनीपुर में टमाटर की कमी ने हर घर को परेशान कर रखा था, और इन्हीं बातों के बीच एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। सहागन नगर वाले मोहल्ले में बहू सायरा और इसकी सास रशीदा बेगम रहती थीं। दोनों में कभी कभी मामूली झगड़े जरूर हो जाते, मगर दिल के ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। रशीदा बेगम अपनी उम्र के मुताबिक थोड़ी सख्त मिजाज थीं, हर चीज वक्त पर, साफ सुथरी और अंदाज के साथ चाहती थीं। दूसरी तरफ सायरा जवान, हंसी मजाक करने वाली और थोड़ी लापरवाह किस्म की लड़की थी। मगर दोनों के दरमियान एक बात मुश्तरक थी, वो दोनों बहुत अच्छी रसोई बनाती थीं। एक सुबह जब सायरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसने सास को आवाज देते सुना, सायरा, जरा मेरी बात सुनो, आज दोपहर के खाने में टमाटर की सब्जी बनाना चाहती हूँ, मगर घर में टमाटर तो हैं ही नहीं। सायरा ने झाड़ू एक तरफ रखी और जवाब दिया, अम्मी जान, आपा की बेटी की सालगिरह है, कल ही बाजार से सब्जी लाने का सोचा था मगर बारिश की वजह से जा ना सकी। रशीदा बेगम ने आह भरी, चलो अब तुम बाजार चली जाओ, मगर याद रखना पुख्ता और सुर्ख टमाटर ही लेना, मुझे कच्चे टमाटर पसंद नहीं, वो सब्जी में जायका नहीं देते। सायरा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अम्मी जान, कभी कभी कच्चे के भी अपने मज़े होते हैं। अच्छा अच्छा, फलसफा बाद में सुनाऊंगी, अभी जल्दी जाओ, वक्त कम है। सायरा ने दोपटा सर पर ठीक किया, झूला उठाया और बाजार की तरफ चल पड़ी। गांव का रास्ता खूबसूरत जरूर था मगर काफी नाहमवार भी। बारिश के बाद तो जगह जगह कीचड़ जुमा हो जाता था। वो चलती जा रही थी कि अचानक सामने से आने वाले बच्चों का गिरोह नजर आया। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और चीख रहे थे, कच्चा टमाटर, कच्चा टमाटर। सायरा हैरान हुई, अब ये क्या नया खेल है। सामने से आने वाली बच्ची रेशमा हानते हुए बोली, भाभी, आज बाजार में सुर्ख टमाटर बिल्कुल नहीं मिल रहे, सब खत्म हो गए हैं, सिर्फ हरे ही बचे हैं। ओह! सायरा के कदम रुक गए। फिर अब अम्मी जान की सब्जी कैसे बनेगी? रेशमा ने हंसकर कहा, भाभी, क्यों ना आज हरे टमाटर की सब्जी बना कर देखें, सुना है बहुत खट्टी मीठी बनती है। सायरा ने उसे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, मगर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था। सच तो है, क्यों ना कुछ अलग आजमाया जाए, शायद हरे टमाटर की सब्जी मज़ेदार ही बने। बाजार पहुंचकर उसने देखा कि वाकई सुर्ख टमाटर कहीं नहीं, सब दुकानदार सिर्फ हरे टमाटर ही दिखा रहे थे। वो कुछ सोच में पड़ गई, अगर मैं ये ले गई तो अम्मी जान नाराज हो जाएंगी, मगर वापस खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं। फिर इसने दिल मजबूत किया और सबसे ताज़ा हरे टमाटर खरीद लिए। घर आते हुए उसके दिल में एक अनोखा सा जोश था, आज कुछ नया होगा, कुछ तो जरूर। घर दाखिल होते ही रशीदा बेगम ने पूछा, ले आई टमाटर? सायरा ने जरा झिझकते हुए कहा, अम्मी जान, लाई तो हूँ, मगर ये देखकर थोड़ा हैरान ना हूँ। रशीदा बेगम ने टोकरी में झांका और फौरन चिल्ला उठे, ओए आए अल्लाह, ये सब हरे क्यों हैं? मैंने सुर्ख लाने को कहा था। सायरा ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी जान, सुर्ख थे ही नहीं बाजार में, सब कह रहे थे कि कल से आएगा नया माल। रशीदा बेगम ने माथे पर हाथ रखा, और तुम्हें लगा कि सब्जी हरे टमाटर से बन सकती है? अम्मी जान, मैंने सोचा कि कोशिश करके देख लेते हैं, अगर अच्छा ना बना तो मैं कुछ और बना लूंगी। रशीदा बेगम ने नागवारी से मुंह फेर लिया, मेरी किस्मत देखो, बहू भी तजर्बे पर लगी है। खैर, जो करना है कर लो। सायरा ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर चौल्हा जलाया।
वो जानती थी कि अगर सब्जी लजीज बन गई तो सास भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगी। इसने प्याज काटना शुरू किया, साथ ही सोचने लगी कि हरे टमाटर के साथ क्या इजाफी चीज डाली जाए कि जायका तेज हो जाए। कुछ देर बाद उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा सा गुड़ डालूं, शायद खट्टा मीठा जायका बन जाए। उसी दौरान सहन में रशीदा बेगम की हमसाई नुसरत बीबी आ गई। अस्सलामु अलैकुम रशीदा, क्या पका रही हैं आज दोपहर में? रशीदा बेगम ने कुछ खसियनी होकर जवाब दिया, पूछो मत, आज मेरी बहू हरे टमाटर की सब्जी बनाने जा रही है। नुसरत बीबी फौरन चौंकी, हाय, हरे टमाटर, अरे ये तो बहुत मज़ेदार बनती है, मैं तो कई बार बनाती हूँ, बस थोड़ा सा मीठा डाल देना, जायका लाजवाब हो जाएगा। रशीदा बेगम ने हैरत से सायरा की तरफ देखा, अच्छा, तो ये भी कोई सब्जी है, मुझे तो कभी पता ही ना था। सायरा ने शरारत से आंख दबाई, अम्मी जान, आपकी बहू इतनी भी नालायक नहीं। रशीदा बेगम ने खसियनी हंसी हंसी, चलो अच्छा है, देखते हैं तुम्हारा तजुर्बा कैसे कामयाब होता है। सायरा ने आग हल्की की और बर्तन का ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस हरी टमाटर की सब्जी का चूल्हे पर रखना इसके घर के हालात में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। क्योंकि कुछ कहानियां मामूली वाक़यात से शुरू होती हैं, मगर आगे जाकर बड़ी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। दोपहर होते होते हल्की सी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रशीदा बेगम ने आहिस्ता से चूल्हे के करीब आकर बर्तन का ढक्कन उठाया। भाप उनके चेहरे पर पड़ी और खुशबू ने इन्हें मतजस्सुस कर दिया। ओह, ये तो वाकई अच्छी खुशबू है, सायरा ने फख्र से कहा, अम्मी जान, अभी चख कर देखेंगी तो और हैरान होंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले की औरतें एक एक करके अंदर आती गईं। किसी ने खुशबू पर हैरानी जाहिर की, किसी ने तरकीब पूछी। सब हैरान थी कि हरे टमाटर की सब्जी इतनी चिटपिटी और मज़ेदार हो सकती है। मगर उसी खुशी के बीच मोहल्ले के एक बच्चे का परेशान चेहरा दरवाजे पर नजर आया। खाला, खेत के करीब कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली रात गांव में कोई अनोखी चीज आई है। सब डरे हुए हैं। रशीदा बेगम और सायरा दोनों के चेहरों पर तशवीश छा गई। कैसी चीज? क्या देखा तुमने? बच्चा हकलाया, पता नहीं खाला, मगर सब कह रहे हैं कि वो सब्ज रंग की थी और खेतों में घूम रही थी। सब औरतें एकदम साकत हो गईं। हरी चीज, सब्ज रंग, और उसी लम्हे सायरा की नज़र चूल्हे पर रखे हरे टमाटर पर गई। दिल में एक अनजानी सी फिजा ने जन्म लिया। अम्मी जान, कहीं ये सब्जी हमारी किस्मत में कोई नया मोड़ तो नहीं ला रही? रशीदा बेगम खामोश थी, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार खौफ की झलक थी। कहानी यहाँ से एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने वाली थी जिसका अंदाज़ा घर की किसी औरत को नहीं था। और वो सब्ज चीज़, जिसे कल रात किसी ने खेतों में देखा था, वो इस हरी टमाटर की खुशबू से जैसे कुछ जुड़ी हुई थी। गांव में जो अफवाह फैल रही थी, वो लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार कर रही थी। औरतें एक दूसरे के करीब होकर बैठ गईं, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। बाहरी सहन में शाम की हुआ चल रही थी, मगर फिजा में अजीब सी बेचैनी घली हुई थी। सायरा मुसलसल ये सोच रही थी कि हरे टमाटर की सब्जी और खेतों में देखी जाने वाली सब्ज चीज का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। लेकिन इसके जहन में बार बार वही सवाल घर कर रहा था, आखिर वो चीज थी क्या? उसी वक्त दरवाज़ा जोर से खिला। गांव के चौकीदार सलीम तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। रशीदा बहन, पूरे गांव में बेचैनी है। लोग कह रहे हैं कि रात खेतों में कोई सब्ज रोशनी देखी गई थी। कुछ कहते हैं जिन था, कुछ कहते हैं कोई और बल्ला। मुझे लगा आप लोगों को भी बता दूं कि रात बाहर एहतियात से रहीं। सायरा और दूसरी औरतें मजीद परेशान हो गईं, मगर रशीदा बेगम ने खुद को संभाला और बोली, सलीम भाई, कुछ देखा किसी ने? या बस बातें ही हैं? सलीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, बहन, मैंने खुद भी दूर से देखा था, जैसे कोई साया हो।
मगर जब पास गया तो सब गायब, मगर मिट्टी पर अजीब निशान थे। इंसान के कदमों जैसे नहीं थे। पूरा कमरा एक लम्हे को खामोश हो गया। सबकी नजरें सायरा के चूल्हे पर रखी सब्जी की तरफ गईं, जैसे कनत जहन में भी कोई अनोखी कड़ी जोड़ी जा रही हो। नुसरत बीबी ने आहिस्ता कहा, कहानियों में कहते हैं कि कुछ चीजें खुशबू की तरफ खींचती हैं, शायद ये भी। रशीदा बेगम ने फौरन सायरा से कहा, चौल्हा बंद करो अभी। सायरा ने जल्दी से चौल्हा बुझाया, मगर खुशबू अब भी सहन में फैली हुई थी। सब औरतें एक दूसरे का हाथ थामे बैठ गईं। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें अपने घरों को लौट गईं, मगर खौफ सबके दिलों में बैठ चुका था। रात होते ही गांव में अंधेरा छा गया। दूर खेतों से कभी कभार कोई आवाज आती, जैसे घास पर भारी कदम पड़ रहे हों। सायरा ने खिड़की के पट मजबूती से बंद किए और सास के साथ बैठ गई। अम्मी जान, अगर वो चीज वाकई किसी खुशबू से खींच रही है तो क्या होगा? रशीदा बेगम ने इसका हाथ थामा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। उसी लम्हे बाहर सहन में कोई हल्की सी आहट हुई। दोनों चौंक गईं। क्या वो? रशीदा बेगम ने आहिस्ता चलकर दरवाजे के सुराख से बाहर झांका। सहन में हल्की हल्की सब्ज रोशनी सी फैली हुई थी, जैसे कोई चीज चूल्हे के करीब कुछ तलाश कर रही हो। रोशनी हरकत करती थी, फिर रुक जाती थी, फिर आगे बढ़ती थी। सायरा के हाथ कपकपा रहे थे। अम्मी जान, ये क्या है? रशीदा बेगम ने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, शायद वही जो खेत में देखी गई थी। सायरा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी जान, वो सब्जी वो चूल्हे पर रखी है। रशीदा बेगम ने फौरन कहा, चलो अंदर के कमरे में, दरवाजा बंद करो। दोनों अंदर छप गईं, मगर वो रोशनी जैसे महसूस कर चुकी थी कि जहां तक फैली खुशबू जाती है, इसे वहीं जाना है। कुछ लम्हों बाद आवाज आई जैसे बर्तन गिरा हो। सायरा ने डर के मारे सास का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, सब्जी गिर गई क्या? रशीदा बेगम ने खुद को मजबूत रखते हुए कहा, हिम्मत रखो सायरा, सुबह होने दो। रात बड़ी भारी थी। बार बार आवाजें आते, कभी सहन से, कभी खिड़की के बाहर से, मगर फिर पूरी खामोशी छा गई। इतनी गहरी खामोशी कि जैसे पूरा गांव सो जाऊं या सब घरों में सहमे बैठे हूं। सुबह की अजान हुई तो दोनों ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। सहन में अजीब मंजर था। चौल्हा टूटा हुआ नहीं था, लेकिन बर्तन नीचे था। खाने का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था, जैसे किसी ने बाकी आहिस्ता आहिस्ता चख कर खा लिया हो। सब्जी के इर्द गिर्द सब्ज माइल धब्बे थे, जैसे किसी गैर मामूली मखलूक ने छुआ हो। रशीदा बेगम ने हैरत से कहा, ये तो जैसे किसी ने पसंद किया हो। सायरा ने बर्तन की तरफ देखा। अम्मी जान, क्या वाकई वो चीज सब्जी खाने आई थी? उसी वक्त बाहर से आवाज आई। चौकीदार सलीम फिर दरवाजे पर थे। बहन, अजीब बात हुई है। खेतों के पास सब्ज रोशनी वाली चीज आज सुबह गायब हो गई, मगर वहां मिट्टी में टमाटर के छिलके मिले हैं। हरे टमाटर के, जैसे रात किसी ने वहीं बैठकर खाया हो। सायरा ने और रशीदा बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को एक ही बात समझ आ गई। सलीम ने हैरानी से पूछा, आप दोनों क्यों यूं घबराई हुई लग रही हैं? सायरा ने हल्की सी आवाज में कहा, सलीम भाई, शायद वो चीज भटकी हुई थी। शायद इसे किसी खाने की बो ने अपनी तरफ खींचा। रशीदा बेगम ने बात आगे बढ़ाई, और शायद उसे वही मिल गया जो वो ढूंढ रही थी। उसी लिए सुबह से वो नजर नहीं आई। सलीम ने हैरत ज़दा होकर पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? रशीदा बेगम ने धीरे से कहा, हमने कल हरे टमाटर की सब्जी बनाई थी। शायद वो खुशबू उसे भा गई हो। सलीम कुछ देर हैरान खड़े रहे, मगर उनके पास अल्फाज खत्म हो गए। वक्त गुजरता गया। इस वाक़ये के बाद ना वो सब्ज रोशनी वापस किसी ने देखी, ना गांव में कोई अजीब चीज नजर आई। लोग कहते थे, शायद कोई जिन था। कुछ कहते, कोई आवारा जानवर होगा। कुछ ने उसे डरावा समझा।
लेकिन सायरा और रशीदा बेगम को यकीन था कि वो कोई ना कोई भटकी हुई मखलूक थी, जो ना इंसान थी, ना जानवर। मगर एक बात पक्की थी, इसे हरा टमाटर बहुत पसंद था। गांव की औरतों में इस वाक़ये के बाद एक नई मसल चल पड़ी। जिस घर में हरे टमाटर की सब्जी पके, वहाँ कोई बरकत ज़रूर होती है। रशीदा बेगम भी अब कभी हरे टमाटर की सब्जी से इनकार नहीं करती थीं, बल्कि कई बार खुद कहतीं, सायरा बेटी, आज ज़रा वही खट्टी मीठी सब्जी बना दो, ज़रूर कोई अच्छा दिन होगा। और सायरा हर बार मुस्कुरा कर सब्जी पकाती, मगर दिल में एक अजीब एहसास लिए। कभी कभी रात के आखिरी ख्वाब वो महसूस करती कि सहन में कोई बहुत हल्की सी सब्ज रोशनी लम्हा भर के लिए चमकती है, फिर गायब हो जाती है। वो डरती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था, जो कुछ भी था, वो दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ भटकी हुई भूख थी। और शायद अब भी इस घर की खुशबू से मानूस थी। कहानी इस तरह ख़त्म हुई कि गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल गए, मगर सायरा और रशीदा बेगम के लिए ये वाक़या हमेशा एक राज बनकर दिल में महफूज रहा। और हरे टमाटर की सब्जी, वो सिर्फ खाना नहीं रही थी, वो एक याद, एक वाक़या और एक अनोखी मखलूक का इशारा बन गई थी।